गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज विवेकानंद सिन्हा फ्रॉम फ्यूचर इन हैंड्स। दोस्तों, टुडे इज संडे और संडे होता है फन डे, बट एज यूजुअल हमारा होता है, जी हाँ दोस्तों, लर्न डे। सो आज का संडे हमारे लिए है मेगा संडे, बिकॉज आज हम सीखेंगे एक्सेल में किस तरह से एक डायनेमिक वीवीए प्रोग्रामिंग के थ्रू एक टूल को क्रिएट कर सकते हैं। सो आज का ये वीडियो अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे का वीडियो होगा, जहां पर हम सीखेंगे स्क्रैच लेवल से किस तरह से डेटा को कंसोलिडेट कर सकते हैं फ्रॉम मल्टीपल सीट्स टू सिंगल सीट एंड ऑन डिमांड। सो जी हाँ दोस्तों, जब एक फाइल में मल्टीपल शीट्स होते हैं और उसमें से मुझे कुछ सीट्स को कंसोलिडेट करना है इनटू अ सिंगल सीट, तो वो ऑन डिमांड हम कंसोलिडेट कर सकते हैं विद दिस टूल। सो मैं यहाँ पर बताऊंगा स्क्रैच लेवल से कैसे एक डायनेमिक ऑटोमेटेड टूल को डेवलप कर सकते हैं फॉर डेटा कंसोलिडेशन इन एक्सेल यूजिंग द डायनेमिक वीवीए प्रोग्रामिंग। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स है और एक एक स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम एक स्क्रैच लेवल से एक कंप्लीट टूल को डेवलप कर रहे हैं। तो चलिए सिस्टम पे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज द फाइल जहां पर हम देखेंगे हाउ टू कंसोलिडेट डेटा विथ ए इनोवेटिव डबल क्लिक। जी हाँ दोस्तों, ये पहले आपने शायद यूज नहीं किया होगा या देखा नहीं होगा। सो आज हम देखेंगे किस तरह से वीवीए प्रोग्रामिंग के थ्रू हम ये टूल को डेवलप कर सकते हैं। तो मैं पहले इस टूल को वर्किंग मोड में दिखाता हूं, जहां पर ऑलरेडी सब कुछ इन वर्किंग स्टेज है। नाउ दीज आर द मल्टीपल शीट्स, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स के शीट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, एनालिटिक्स, बिजनेस डेवलपमेंट, और इसी तरह से अलग अलग शीट्स हैं। यहाँ पर ये कोई भी शीट हो सकता है, किसी भी तरह का आप शीट ले सकते हैं। नाउ इन द फर्स्ट शीट इट्स शोइंग द लिस्ट ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स, या बोल सकते हो इट्स शोइंग द लिस्ट ऑफ ऑल द शीट्स। अगर शीट्स ऐड होंगे, डिलीट होंगे, तो इट विल ऑटोमेटिकली टेक केयर। नाउ सेकेंड शीट इज द कंसोलिडेटेड वन, जहां पर अभी कोई डेटा नहीं है। सो आई वांटेड टू कंसोलिडेट डेटा फ्रॉम डिफरेंट शीट्स टू दिस शीट। एक जगह पे मैं लाना चाहता हूं यूजिंग डबल क्लिक मेथड। देखते हैं एक बार। नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक ह्यूमन रिसोर्सेज, डबल क्लिक करूंगा, बस डबल क्लिक जैसे ही किया ये टिक मार्क आ गया, इसका मतलब डन हो चुका है। लेट्स गो टू कंसोलिडेटेड वन। देखा आपने, ह्यूमन रिसोर्सेज का डेटा आ चुका है। लेट अस क्लिक ऑन मार्केटिंग, लेट अस क्लिक ऑन एनालिटिक्स। अब आप देखोगे यहां पर पहले ह्यूमन रिसोर्सेज, देन मार्केटिंग, देन दिस वन एनालिटिक्स। वाओ, डबल क्लिक पे आ जाएगा। नाउ लेट अस सी कि आई वांटेड टू रिमूव द ह्यूमन रिसोर्सेज, तो मैं डबल क्लिक कर दूंगा ह्यूमन रिसोर्सेज, तो ये रिमूव हो चुका है। लेट अस सी, सो मार्केटिंग एंड दिस वन एनालिटिक्स। अगर मुझे मार्केटिंग को भी रिमूव करना है तो सिंपली डबल क्लिक, डन। सो देखा आपने, यहां पर ओनली एनालिटिक्स इज देयर, बिकॉज यहां पर सिर्फ एनालिटिक्स ही चेक्ड है। अगर मुझे एनालिटिक्स भी हटाना है तो सब कुछ हट चुका है। नाउ दिस इज अ ब्लैंक शीट। मुझे फिर से चाहिए तो सेल्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, एडमिनिस्ट्रेशन, कस्टमर सर्विसेज, दिस वन। तो डबल क्लिक पे आई एम गेटिंग द कंसोलिडेटेड शीट। यहां पर आपके आ रहे हैं और ये शीट्स के नाम है जो शीट से डेटा आ रहा है। तो दिस इज द टूल दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे कि इसको हम कैसे डेवलप करें विद द हेल्प ऑफ डायनेमिक वीवीए प्रोग्राम्स। तो यहां पर काफी सारे स्टेप्स हैं। सो इस प्रोग्राम को, इस कंप्लीट टूल को बनाने में जितने भी स्टेप्स होंगे, छोटे या बड़े स्टेप्स, हम एक एक करके देखेंगे। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बिकॉज स्किप करने का मतलब है कि आपके बाद में कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। सो इसको स्टार्टिंग से देखिएगा, बिकॉज देयर आर n number of steps, n number of lines, n number of programs that is involved to create this tool. So let's begin. So friends, this is the file जहां पर कोई प्रोग्राम नहीं है। This is a raw file जहां पर सिर्फ डेटा है, एडमिनिस्ट्रेशन, एनालिटिक्स। तो यहां पर कुछ डिपार्टमेंट्स का डेटा है। कंसोलिडेटेड सीट इज ब्लैंक, यहां पर कुछ भी नहीं है, जस्ट द हेडर, और मैंने साइड में एक शीट नेम करके रख लिया। अगर आप यहां पर देखोगे, सो दिस इज कंटेनिंग आईडी, नेम, जेंडर, डेजिग्नेशन, जोन, रीजन एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग। और ये वही कॉलम्स है जो बाकी शीट्स में है, आईडी से लेके डेट ऑफ ज्वाइनिंग। मैंने सिर्फ एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड किया विच इज शीट नेम, ताकि ट्रैक हो पाए कि किस शीट से ये डेटा आया है। एंड इन द मेन शीट, मेन डेटा में, या मेन शीट बोल सकते हैं इसको। सो इन दिस शीट ये मैंने एक टेबल लिया हुआ है। अगर आप देखोगे, सो दिस इज ए टेबल, और टेबल का नाम है स्टेटस टेबल। ये क्या होगा? दिस विल शो द लिस्ट ऑफ ऑल द शीट्स जो यहां पर हैं इस फाइल में, और सीरियल नंबर आएगा और उनके आगे स्टेटस आएगा, और ये भी डायनेमिकली पॉपुलेट करेगा। सो टू मेक इट डायनेमिक हमने टेबल इसलिए लिया है ताकि जैसे मेरा लिस्ट यहां पर ऐड होगा, आप देख रहे हो, ये ऑटोमेटिकली दिस इज पॉपुलेटिंग और ये फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली कैप्चर हो रहा है। सो ये फायदा है टेबल लेने का। सो मैं इसको डिलीट कर देता हूं।
इसको ऐसे नॉर्मल स्टेज में रखते हैं। सो सबसे पहले इस टेबल की प्रोग्रामिंग करते हैं कि जितने भी शीट्स है यहां पर वो सारे शीट्स के नाम यहां पर दिखने चाहिए। स्टेटस का काम हम बाद में करेंगे, स्टेटस तो तब होगा जब कंसोलिडेट हुआ या नहीं हुआ। सो सबसे पहले मुझे क्या करना है, आई जस्ट वांटेड टू पॉपुलेट द लिस्ट ऑफ ऑल द शीट्स जो यहां पर है। बट जब भी मैं लिस्ट पॉपुलेट करूंगा तो मेन शीट और कंसोलिडेटेड शीट यहां पर नहीं होना चाहिए। सो एक्सक्लूडिंग दीज टू शीट्स बाकी होने चाहिए लास्ट तक जितने भी शीट्स यहां पर है। सो लेट अस स्टार्ट क्रिएटिंग द प्रोग्राम्स। सो आई विल गो विद दिस Alt F11। नाउ दिस इज द VB एडिटर। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, लेट अस क्रिएट ए मॉड्यूल। सो इंसर्ट में जाऊंगा और कर दूंगा मॉड्यूल। दिस इज मॉड्यूल 1। नाउ लेट अस क्रिएट ए सब रूटीन। सो सब पॉपुलेट मेन शीट को मुझे पॉपुलेट करना है। सो आई हैव रिटन ए सब रूटीन फॉर दिस। अब मुझे क्या करना है, लेट अस टेक फ्यू वेरिएबल्स जिन शीट्स को हमें यूज करना है। लेट्स से dim shm फॉर द मेन शीट एज वर्कशीट। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, दिस इज जस्ट द नेमिंग कन्वेंशन की sh हमने शीट के लिए लिया है एंड m स्टैंड्स फॉर द मेन वन। नाउ dim shc एज वर्कशीट। नाउ दीज आर द टू शीट्स जिसमें हमें बार बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटरेक्शन करना पड़ेगा। नाउ लेट्स टेक द थर्ड वेरिएबल विच इज dim shd एज वर्कशीट। SHD किसके लिए है, जितने भी यहां पर जो डेटा शीट्स हैं, डिपार्टमेंट वाइज शीट्स हैं, उनके लिए हमने SHD ले लिया है और उनका डेटा मुझे मेन शीट पे अपडेट करना है, मतलब लिस्ट ऑफ नेम्स जो लिस्ट ऑफ शीट्स है। इसलिए मैंने ये वेरिएबल लिया है जो हम आगे जाके लूप में यूज करेंगे। नाउ लेट अस असाइन दीज वेरिएबल्स। तो सेट shm इक्वल्स टू दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट्स मेन। नाम को ध्यान से देखिएगा। सिमिलरली आई कैन कॉपी दिस वन। सो shc फॉर द कंसोलिडेटेड शीट। सो consolidated. So I have defined these two sheets. So SHD को allocate करने की अलग से जरूरत नहीं, बिकॉज इसको हम लूप में यूज करेंगे। Now अब यहां पर हम यूज करते हैं for each। सारे सीट्स में जाना है, सीट्स बढ़ेगा घटेगा सब सीट्स में जाना है। For each SHD in this workbook dot worksheets। सो फ्रेंड्स एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये फॉर ईच लूप क्या करता है, यहां पर हर एक शीट में जाएगा, वो मेन कंसोलिडेटेड एडमिनिस्ट्रेशन सारे शीट्स में जाएगा। बट मुझे मेन और कंसोलिडेटेड शीट का नाम यहां पर नहीं लाना है, यहां पर नाम आना चाहिए थर्ड शीट से, एडमिनिस्ट्रेशन वाले से। सो यहां पर एक मैं लॉजिक क्या लिखूंगा, इफ shd डॉट नेम इज नॉट इक्वल्स टू, अगर बराबर नहीं है shm डॉट नेम। सो ये मेन शीट के बराबर अगर नहीं है देन लेट्स से प्रोसीड। इसके अलावा एक कंडीशन और होना चाहिए, एंड shd डॉट नेम इज नॉट इक्वल्स टू shc डॉट नेम। देन ये होना चाहिए कि जो दो शीट्स स्टार्टिंग के मेन और कंसोलिडेटेड वो अगर ना है तब आगे बढ़िए, तब प्रोसेस कीजिए, और वो दोनों शीट्स नहीं चाहिए। आप एक चीज और कर सकते हैं, shm डॉट नेम की जगह पे आप डायरेक्ट मेन भी लिख सकते हैं, बिकॉज इस शीट का नाम मेन है। बट मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है वेरिएबल, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग लॉजिक बिल्ड करूंगा, इसलिए मैंने यहां पर shm डॉट नेम कर लिया ताकि वो डायनेमिक हो। मतलब एक जगह पे अगर मैंने लिख दिया तो हर जगह पे वो टेक केयर हो जाए। सो व्हाट आई विल डू, अगर ये ट्रू है, मतलब अगर दोनों शीट्स के अलावा है, तब डेटा आना चाहिए। अब डेटा क्या आना चाहिए, किस रो में आना चाहिए, आई हैव टू स्टार्ट दिस फ्रॉम द थर्ड रो। थर्ड रो से डेटा एंट्री होना चाहिए। सो इसके लिए मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूं जो रो को रिप्रेजेंट करेगा। सो dim I एज इंटीजर, और इसको मैंने लूप के पहले इसको स्टार्ट कर देते हैं, I इक्वल्स टू 3। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट स्टार्ट विथ राइटिंग द सीरियल नंबर। सबसे पहले मुझे सीरियल नंबर चाहिए। फ्रेंड्स जब I 3 है तो सीरियल नंबर क्या आएगा, 1 आएगा, मतलब I माइनस 2। सो लेट्स से shm डॉट सेल्स, सो I कॉमा 2, वेर I स्टैंड्स फॉर द रो। सबसे पहले रो होता है देन कॉलम होता है। रो मेरा थर्ड है, थर्ड रो में सेकेंड कॉलम में क्या होगा,
i-2, मतलब जब i3 होगा तो सीरियल नंबर हो जाएगा i-2 विच इज 1. नाउ shm डॉट सेल्स i कॉमा थर्ड कॉलम में क्या होगा, थर्ड कॉलम में इट वुड रिफ्लेक्ट इक्वल्स टू shd डॉट नेम. ssd का नाम रहेगा. ssd क्या है, लूप में जितने भी शीट्स है तो मतलब शीट्स के नाम रहेंगे. एंटर. नाउ थर्ड कॉलम इज द स्टेटस फील्ड, और स्टेटस का मतलब हो गया कि अगर ये कंसोलिडेटेड शीट में उनका डेटा है तो स्टेटस में आना चाहिए टिक मार्क. तो इसको अभी छोड़ देता हूं, अभी आगे इसको अपडेट करूंगा. सो अभी ये दो चीज मेरे पास आ जाए तो बेटर होगा. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट राइट i इक्वल्स टू i+1, क्योंकि थर्ड के बाद फोर्थ भी करना है, फोर्थ के बाद फिफ्थ भी करना है. तो जब ये i3 मैंने स्टार्ट किया लूप से पहले, तो लूप के अंदर मुझे इनको इंक्रीमेंट करते रहना है. नाउ आई विल गो विद दिस एंड इफ, और इसको कर देता हूं नेक्स्ट. नाउ दिस इज द कोड जहां पर ये आपका डेटा पॉपुलेट हो जाएगा. लिस्ट ऑफ शीट्स वुड बी पॉपुलेटेड. इसके बाद आगे भी अभी कुछ करना है. यहां पर मैं एक बार बेस बना के दिखाता हूं आपको. नाउ लेट अस रन दिस कोड. व्हेनेवर आई एम गोइंग टू रन दिस कोड, सो दिस इज शोइंग सबस्क्रिप्ट आउट ऑफ रेंज डिबग, और यहां पर दिखा रहा है कंसोलिडेट, और मैंने क्या गलती कर दिया, शीट का नाम कंसोलिडेटेड है, सो आई मस्ट राइट कंसोलिडेटेड. नाउ लेट अस रीसेट दिस वन और फिर से रन करते हैं. रन. नाउ लेट अस सी. देखा आपने फ्रेंड्स किस तरह से ये ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर भी पॉपुलेट हो गया और साथ में डिपार्टमेंट आ गया. ये हमने टेबल फॉर्मेट में किया हुआ है, तो टेबल में क्या होगा कि दिस इज ऑटोमेटिकली जो फॉर्मेटिंग है बॉर्डर से वो आता रहेगा. सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ ए टेबल. नाउ अब एक सिचुएशन आ जाता है. लेट्स सपोज कि अगर मेरे पास अभी 9 शीट्स है, अगर कोई एक शीट डिलीट हो जाता है, लेट्स से एग्जांपल लेते हैं कि मेरा लास्ट शीट डिलीट हो गया. लेट्स से अब अगर मैं डेटा को पॉपुलेट करना चाहूं तो कुछ ऐसा आएगा. मुझे क्या करना है, ब्लैंक रोज को भी डिलीट करना है. ब्लैंक रोज भी डिलीट होना चाहिए. अगर आपने पहले ज्यादा शीट्स थे अभी कम हो गया तो ये केसेस आ सकता है. तो मेक इट प्रॉपरली फॉर्मेटेड. मुझे इसके ब्लैंक रोज को भी डिलीट करना है. तो लेट्स राइट ए कोड टू डिलीट द ब्लैंक रोज. सो यहां पर मैं क्या करूंगा, इसके बाद बिकॉज आई हैव यूज्ड दिस एज ए टेबल, तो मेरे लिए काफी बेनिफिट है ये. सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो विद दिस shm डॉट लिस्ट ऑब्जेक्ट्स. लिस्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, टेबल के लिए रेफर करता है. किसी भी टेबल को आप रेफर कर सकते हैं. नाउ दिस इज शोइंग इंडेक्स, तो यहां पर आप टेबल का नंबर, पोजीशन भी दे सकते हैं या नाम भी दे सकते हो. इट्स बेटर टू राइट द नेम. सो मैं यहां पर क्या करूंगा, द नेम ऑफ द टेबल इज स्टेटस टेबल. लेट्स कॉपी this one, status table dot list columns. list columns का मतलब जितने भी कॉलम्स है उसमें कौन से कॉलम में मुझे ब्लैंक देखना है. सो आई कैन यूज दिस वन, बी कॉलम, या ये हैश नाम का कॉलम है. जो कॉलम का पोजीशन भी दे सकते हैं. तो इट्स बेटर टू गिव द नेम. सो आई विल यूज लाइक दिस वन, दिस इज द हैश डॉट रेंज. इसके रेंज में डॉट स्पेशल सेल्स, इस कॉलम के स्पेशल सेल्स, और मुझे ब्लैंक्स को, ओनली ब्लैंक को मुझे क्या करना है, डॉट एंटायर रो डॉट डिलीट. परफेक्ट. एक बार ट्राई करते हैं इसको. सो मैं जैसे ही रन करूंगा, सो अब देखिए क्या होगा, नो सेल्स वेर फाउंड. डिबग में जाते हैं, इसमें एरर आएगा. एक बार स्टॉप करके देखते हैं आगे जाके, बिकॉज यहां पर कोई भी ब्लैंक सेल्स नहीं है, क्योंकि मार्केटिंग को हमने डिलीट नहीं किया था, सिर्फ यहां से हटाया था. एक काम कर देते हैं, यहां पर 10 लिख के मैं यहां पर हटा देता हूं और इसको भी हटा देता हूं. लेट्स से अब मुझे क्या करना है, लेट अस ट्राई टू रन दैट कोड, दिस वन. सो दिस इज नॉट रिटर्निंग एन एरर, और डिलीट भी हो गया. ऑसम. बट जब एग्जैक्टली उनको कोई भी ब्लैंक नहीं मिलेगा इस रेंज में, देन इट विल रिटर्न एन एरर. तो मुझे क्या करना है, एक स्टार्टिंग में ही मैं लिख देता हूं यहां पर इस जगह पे, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, मतलब आगे बढ़ जाइए, क्योंकि हमें पता है कि एरर किस जगह पे आ सकता है. सो आगे बढ़ जाइए. अब हमें क्या करना है, लेट अस ट्राई इट आउट. सो मैं जितने बार रन करूंगा ये आगे बढ़ जाएगा और ऑटोमेटिकली दिस इज पॉपुलेटिंग द डेटा. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज जो हमने कर लिया है कि यहां पर अगर शीट्स बढ़ता है घटता है तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज हमने SSD चला लिया जो हर एक शीट्स में आएगा, बिकॉज वी हैव यूज्ड द फॉर ईच लूप.
और फ्रेंड्स यहां पर एक चीज और अपडेट करते हैं कि जब भी मेरा डेटा अपडेटेड हो सो पुराना ये चीज सारा हट जाए, ये मुझे हटाना है। आई वॉन्टेड टू रिमूव द एंटायर डेटा, नॉट द हेडर, द डेटा मुझे रिमूव करना और फ्रेश वे में डेटा को पॉपुलेट करना है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो विद दिस वन। सो यहां पर मैं एक कोड लिखूंगा इन द बिगिनिंग, जब मैंने i3 चलाया इसके पहले एक कोड लिख देता हूं कि shm डॉट लिस्ट ऑब्जेक्ट्स। लिस्ट ऑब्जेक्ट्स का मतलब फिर से टेबल को रेफर करेगा, विच टेबल, स्टेटस टेबल डॉट। अब स्टेटस टेबल तो पूरा टेबल है, उसमें कौन सा टेबल या उसमें कौन सा रेंज, डेटा बॉडी रेंज बोलते हैं। जो रेंज मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, दिस इज नोन एज डेटा बॉडी रेंज। क्लियर कंटेंट्स, इसका कंटेंट्स को क्लियर कर दे, देन इट मस्ट पॉपुलेट द डेटा। सो ये मेरा एक परफेक्ट कोड हो गया। सिर्फ यहां पर एक चीज हमने नहीं किया है, इसको भी अपडेट नहीं किया, दिस वन, इट विल अपडेटेड लेटर ऑन। इसको मैं आगे जाके बताऊंगा आपको। सो एक बार रन करके देखते हैं, रन। सो दिस इज पॉपुलेटिंग द एंटायर थिंग। अब एक काम करते हैं, एक शीट ऐड करके देखते हैं, डमी शीट कोई भी ऐड करके देखते हैं। और इसको मैं ऐड करता हूं यहां पर कस्टमर सर्विसेज के बाद एक शीट ऐड करता हूं। लेट अस क्लिक ऑन प्लस साइन। सो यहां पर एक शीट 1 नाम से ऐड हो गया। लेट से टेस्ट नाम से इसको मैं कर देता हूं। अब मैं जैसे ही यहां पर अपडेट करना चाहूंगा तो कैसे होगा, लेट अस सी। सो विल रन दिस कोड, डन। देखा आपने, ऑटोमेटिकली टेस्ट नाम से आ गया। अब अगर मैं इसको डिलीट करता हूं, लेट अस डिलीट दिस शीट, दिस वन। अब इसको मैं एक बार रन करता हूं, दिस वन। ऑसम, देखा आपने, ये डायनेमिकली अपडेट हो गया। अब एक ट्विस्ट है, क्योंकि बार बार इसको मैं यहां पर कोड में जाके रन कर रहा हूं। ये कब रन होना चाहिए, जब मैं इस शीट पे आ जाऊं। जैसे कोई भी शीट में मैं कोई भी चेंजेस करूं, अगर शीट ऐड करूं या रिनेम करूं या डिलीट करूं, कुछ भी करूं, जब भी मैं ये शीट पे आऊं, मेन शीट पे, तो ये मेरा अपडेटेड दिखाएं, ऑटोमेटिकली ये अपडेट हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, इस मेन शीट के एक्टिवेट में मैं ये कोड को लिखना चाहता हूं। सो लेट अस राइट द कोड। सो मैं क्या करूंगा, आई कॉपी दिस वन, कंट्रोल सी कर लेता हूं और मैं मेन शीट को डबल क्लिक करता हूं। सो आई एम गोइंग टू सिलेक्ट द वर्कशीट, और वर्कशीट में एक इवेंट होता है, ट्रिगर्स होते हैं, विच इज नोन एज एक्टिवेट। तो जब भी शीट एक्टिवेट हो तब मेरा क्या चले, आई वांटेड टू रन दैट कोड। सो कॉल दिस वन, पॉपुलेट मेन। एक बार देखते हैं। सो जैसे मैं यहां पर जाता हूं और मैं एक शीट ऐड कर देता हूं, लेट अस दिस वन, शीट 2। इसको मैं कर देता हूं अगेन टेस्ट, और मैं आता हूं इस शीट पे। देखा आपने, ऑटोमेटिकली इट्स गेटिंग अपडेटेड, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहां पर जाता हूं और राइट क्लिक करके डिलीट करता हूं। नाउ लेट अस गो टू मेन शीट। सो ऑटोमेटिकली इट्स गेटिंग अपडेटेड। सो माय फर्स्ट स्लॉट इज डन, कि ये मेरा मेन शीट अपडेटेड हो गया। जितने भी शीट्स, अगर मैं शीट ऐड करूंगा, डिलीट करूंगा, तो ये मेरा अपडेट हो जाएगा। नाउ लेट अस मूव इनटू द सेकंड फेज। अब मैं क्या करना चाहता हूं, एक कोड बनाना चाहता हूं जो कंसोलिडेट करे। कंसोलिडेट का मतलब हो गया कि अगर मैं चाहता हूं कि एनालिटिक्स शीट आए, सो एनालिटिक्स शीट के जितने भी डेटा है, दिस डेटा, नॉट द हेडर, ये डेटा यहां पर आ जाना चाहिए इन द कंसोलिडेटेड वन, और बगल में शीट के नाम भी आना चाहिए कि जिस शीट से डेटा आया। तो ये कोड मुझे अब करना है। सो एक बार देखते हैं इसको कैसे किया जाए। इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक सब रूटीन बनाऊंगा, और वो बनाऊंगा डायनेमिक सब रूटीन। मतलब सब रूटीन के अंदर मैं शीट का नाम पास कराऊंगा, और वो शीट के नाम के अकॉर्डिंग वो डेटा को कंसोलिडेट कर देगा, मतलब कंसोलिडेटेड शीट में लेके आएगा। सो लेट अस सी हाउ टू क्रिएट डायनेमिक सब रूटीन। सो आई विल गो विद दिस मॉड्यूल 1 अगेन। मैं नीचे जाता हूं और एक सब रूटीन बनाता हूं। सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट ए सब, कर लेता हूं मैं कॉपी डेटा, कॉपी डेटा कर लेता हूं, और यहां पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं, शीट नेम एज स्ट्रिंग, ये कर लेता हूं। सो दिस इज बेसिकली आर्ग्यूमेंट बेस्ड सब रूटीन, जहां पर मैं कोई भी शीट का नाम पास कराऊंगा और वो शीट का डेटा आ जाएगा। तो इस तरह से मुझे ये प्रोग्राम को लिखना है। सो देखते हैं। अब फिर से मैं वही रिपीट करूंगा, डीम sh c एज वर्कशीट, dim sh d एज वर्कशीट। यहां पर SHM की जरूरत नहीं है, बिकॉज मुझे कंसोलिडेट करना है। सो डेटा सीट से कंसोलिडेटेड सीट में आना है। डेटा का मतलब जो रॉ डेटा सीट्स है, बस। नाउ दिस आर द 2 शीट्स। अब मैं इसको रेफर कर देता हूं, सेट
SHC equals to this workbook dot worksheets consolidated. नाम ध्यान से, नहीं तो फिर मिस्टेक्स हो जाएंगे जैसे पहले हुआ था. सो दिस विल रिफर टू द कंसोलिडेटेड सीट विच इज SHC. और SHD कौन सा होगा? SHD होगा वो डेटा सीट जिसका मुझे डेटा लाना है, जो ये सब रूटीन में पास होगा. सो व्हाट आई विल डू, आई विल रेफर लाइक दिस, सेट SHD इक्वल्स टू वर्कशीट्स, सिंपल सा, शीट नेम, बिकॉज ये यूजर से आएगा कि कौन से शीट से मुझे डेटा लाना है. यूजर का मतलब हो गया कि वी एज ए यूजर हम बताएंगे कि कौन सा शीट लाना है, ये प्रोग्राम बताएगा. इसलिए मैं ये डायनेमिक सब रूटीन क्रिएट कर रहा हूं. नाउ दीज आर द टू शीट्स. SHC हो गया कंसोलिडेटेड वाले और SHD हो गया रॉ डेटा जो हम इस सब रूटीन में पास करा रहे हैं. सो दिस इज द शीट. जैसे एग्जांपल लेते हैं एनालिटिक्स, तो SHD इक्वल्स टू वर्कशीट्स एनालिटिक्स, और एनालिटिक्स ये सब रूटीन में हम पास कराएंगे लेटर ऑन. So we have created this dynamic subroutine, argument based subroutine. So let us move ahead. अब मुझे क्या करना है? अब मुझे दो रेंज लेना है. रेंज 1 मतलब जहां से डेटा लाना है, और रेंज 2 मतलब जहां डेटा पेस्ट करना है. So I'll refer to two names here, two variable dim RNGD as range. ये हो गया डेटा शीट का रेंज, एंड dim RNGC as range मतलब जहां पर मुझे डेटा लाना है. सो दीज आर द टू रेंज. नाउ ये मेरा जो RNGD है, मतलब जो मेरा रॉ डेटा का शीट्स है, जितने भी शीट्स हैं, जो भी शीट को मैं रेफर करूंगा, द रेंज इज रेफर टू दैट RNGD. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल. अगर मैं पास कराता हूं शीट नेम में एनालिटिक्स, सो स्टार्टिंग फ्रॉम A2 से लेके G लास्ट तक विच इज 68 तक, तो A2 से लेके G लास्ट रो तक, और ये डायनेमिकली होगा. किसी सीट में 68 हो सकता है, किसी सीट में 100 हो सकते हैं. सो लेट अस मेक इट डायनेमिक. सो मैं क्या करूंगा, आई विल यूज दिस वन, सेट RNGD इक्वल्स टू SHD. SHD कौन सा हो गया? जो शीट के नाम यूजर ने पास कराया, उसको हमने एक वेरिएबल ले लिया SHD. SHD डॉट रेंज, और मैं ये कहां से करूंगा, A2 से स्टार्ट होगा और चलेगा मेरा G तक. नाउ G के बाद क्या है, रो इज डायनेमिक. सो मैं इसको डबल कोट्स में रख दूंगा और इसमें एंड के साथ मैं रो को डायनेमिक करूंगा विद द हेल्प ऑफ काउंट ए फंक्शन. तो वर्कशीट फंक्शन, क्योंकि आपका काउंट ए फंक्शन एक्सेल के फंक्शन है, इसलिए हमने वर्कशीट फंक्शन लिखा हुआ है यहां पर, काउंट ए. और काउंट ए में मुझे रेंज पास कराना है, तो SHD डॉट रेंज A इज टू A. ये हो गया ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज. सो दिस इज रेफर्ड टू RNGD. RNGD कौन सा हो गया, जो भी शीट नेम यूजर पास कराएगा वो आपको हो गया SHD, और RNGD क्या हो गया, SHD के वो रेंज जो A2 से लेके G कॉलम तक होगा, और नीचे जितने भी रोज होंगे उसके लिए हमने काउंट ए फंक्शन को यूज कर लिया है. एंड दिस इज वर्कशीट फंक्शन, इसलिए हमने वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट ए यूज किया हुआ है. नाउ ये रेंज तो हमारा हो गया. अब मुझे जहां लाना है वो कहां पर लाना है, वो लाना है आपके कंसोलिडेटेड सीट में. अब कंसोलिडेटेड सीट में मुझे क्या करना है, जहां तक मेरा डेटा है उसके नीचे पेस्ट करना है. लेट अस टेक एन एग्जांपल. एज एन एग्जांपल, अभी मेरे पास कोई डेटा नहीं है. सो मैं क्या करूंगा, हेडर के बाद सेकेंड रो में मुझे डेटा को पेस्ट करना है. यहां पर अगर मेरे पास कल के दिन 6 रो तक अगर मेरा डेटा है, 6th रो तक, तो मुझे 7th में डेटा को पेस्ट करना है. तो मुझे एक डायनेमिक रो नंबर लेना है जहां पर मुझे पेस्ट करना है. सो लेट्स टेक ए वेरिएबल. इसको मैं कर लेता हूं dim s रो, स्टार्ट रो कर लेता हूं. कोई भी डेटा जो मैं पेस्ट करूंगा उसका स्टार्टिंग रो कौन सा होगा, एज लॉन्ग ले लेता हूं. लॉन्ग लेने का पर्पस ये है कि कल के दिन किसी शीट में अगर 50,000 रिकॉर्ड्स है तो वो 50,000 यहां पर आ जाना चाहिए. इसलिए मैंने एस रो एज लॉन्ग लिया हुआ है, क्योंकि लॉन्ग आपके इंटीजर से ज्यादा लिमिट होता है. सो इट्स बेटर टू टेक दिस वेरिएबल एज ए लॉन्ग वेरिएबल. लॉन्ग डेटा टाइप लेना है. अब यहां पर क्या होगा, एस रो इक्वल्स टू वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट ए. और किस शीट का काउंट ए आएगा, SHC डॉट रेंज A इज टू A, ब्रैकेट क्लोज
+1, क्योंकि जहां तक डेटा है उसके नीचे मुझे डेटा को पेस्ट करना है। तो मैंने एक रो ले लिया, स्टार्टिंग रो। RNG-D का डेटा किस रो में आएगा? एस रो। मतलब RNG-D का जो डेटा आएगा उसका स्टार्टिंग जो रो होगा वो एस रो में होगा, वो भी कंसोलिडेटेड शीट में। नाउ अब मुझे क्या करना है, एक रेंज डिफाइन करना विच इज RNG-C। तो सेट RNG-C इक्वल्स टू SHC डॉट रेंज A एंड S रो। बस ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, रेंज RNG-D से डेटा को कॉपी करना है और RNG-C में पेस्ट कर देना है। तो लेट अस टेक दिस फॉरवर्ड, इसको कोड में लिखते हैं। सो RNG-D डॉट कॉपी करूंगा, और कहां कॉपी करूंगा? RNG-C में। ऑसम। सो ये एक सिंगल स्मॉल कोड है जहां पर आपका डेटा पेस्ट हो गया। बट फ्रेंड्स, अभी डेटा पेस्ट पता है कहां तक हुआ है? डेटा पेस्ट सिर्फ डेट ऑफ ज्वाइनिंग तक हुआ है, शीट नेम तो अभी हुआ ही नहीं है। अब मुझे क्या करना है, अब एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से ह्यूमन रिसोर्सेज में मैं जाता हूं, मैं इस डेटा को कॉपी करता हूं। अभी एग्जांपल दिखा रहा हूं कि क्या होगा। लेट्स से मैंने इसको कॉपी कर दिया, यहां कॉपी हो गया। सो फ्रेंड्स, यहां पर डेटा तो आ गया है। नाउ एज वी हैव कॉपीड पेस्टेड द डेटा, तो फॉर्मेट्स भी वैसे ही आ रहे हैं। प्रॉब्लम्स तो हो रहे हैं इस कॉलम में जहां पर कोई फॉर्मेटिंग नहीं है। सो व्हाट आई हैव टू डू, शीट नेम को पॉपुलेट करने से पहले मुझे एक फॉर्मेटिंग भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, एक लॉजिक अप्लाई करूंगा कि जो भी मेरा डेटा आया है उसका ये एरिया मीन्स सेकेंड रो से लास्ट रो तक, लास्ट कुछ भी हो सकता है और फर्स्ट भी कुछ भी हो सकता है। फॉर फर्स्ट वी हैव टेकन एस रो नाम से एक वेरिएबल लिया हुआ है जो इस रो को रेफर कर रहा है। और इसके लिए मैं क्या करूंगा, वी हैव टू क्रिएट अनदर वेरिएबल, और यहां पर मैं काउंट ए कर दूंगा, ए कॉलम का काउंट ए कर दूंगा विच विल रिटर्न एज 13। मतलब मुझे स्टार्टिंग रो और एंड रो पता चल गया इस डेटा का, और ये नीचे नीचे जब डेटा बढ़ेगा तो वो डायनेमिकली काम करेगा, एस रो एंड ई रो मीन्स एंड रो। व्हाट आई विल डू, आई विल सिलेक्ट द एफ कॉलम ऑफ एस रो एंड ई रो, जो आपका रेंज है। Ctrl+C करवाऊंगा और इसी को मैं यहां पर कॉपी पेस्ट करवा दूंगा यूजिंग द सेम लॉजिक जो अभी मैंने कॉपी पेस्ट का करवाया था। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस पूरे रेंज में शीट नेम को अपडेट करा दूंगा। मतलब सबसे पहले कॉपी पेस्ट करेंगे फ्रॉम रीजन टू शीट नेम और वहां पर अपडेट करा दूंगा शीट नेम, दैट्स इट। और यही प्रोसेस करना है अलग अलग आपके शीट्स में, जो भी शीट में पास कराऊंगा। सो लेट अस सी कैसे करते हैं। सो आई विल डिफाइन वन वेरिएबल विच इज dim ई रो, एंड रो, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, एज लॉन्ग। अब ई रो क्या होगा, ई रो डेटा पेस्ट करने के बाद आएगा, क्योंकि जैसे मैंने डेटा को पेस्ट किया उसके बाद ई रो का आपका वैल्यू आएगा। सो लेट अस सी। सो ई रो इज इक्वल्स टू वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट ए SHC डॉट रेंज A इज टू A। ये हो गया ई रो, स्टार्ट रो एंड ई रो। अब मुझे क्या करना है, लेट अस कॉपी पेस्ट द डेटा। इसी लॉजिक से मैं कॉपी पेस्ट करूंगा। कहां से कॉपी करूंगा, F कॉलम से कॉपी करूंगा और चले जाऊंगा मैं H कॉलम में। सो लेट अस सी, एक बार देखते हैं। सो SHC डॉट रेंज F, कॉलम तो F हो गया, और रो कहां से स्टार्ट होगा, रो इज S रो एंड कोलोन, क्योंकि रहते हैं ना A इज टू A है, जैसे A1 इज टू A5, तो ये F S रो हो गया, देन कोलोन हो गया, देन F अगेन, और फिर कर लूंगा मैं यहां पर E रो। सो दिस इज द रेंज टू कॉपी। इस रेंज को कॉपी करूंगा और पेस्ट कहां पर करूंगा, H कॉलम में करूंगा यूजिंग द सेम लॉजिक। तो SHC डॉट रेंज H एंड S रो एंड H एंड E रो, बस डन। सो ये कर देगा कॉपी पेस्ट। सो यहां पर जैसे RNG-D और RNG-C डिफाइन किया था, बट यहां पर एक सिंपल सा स्टेप है, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया सब कुछ, पूरा रेंज डिफाइन करके। तो ये क्या करेगा, ये कॉपी पेस्ट करेगा और कॉपी पेस्ट में ये पूरा डेटा आएगा, बिकॉज मैंने क्या किया है,
लॉजिकली कॉपी करके यहां पर पेस्ट करवाया है। सो इट विल कम लाइक दिस। और यहां पर मुझे रीजन के नाम नहीं चाहिए, शीट के नाम चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, इसको डिलीट कराने की जरूरत नहीं, डेटा को डायरेक्ट वहां पर शीट नेम से अपडेट कर देंगे। तो shc डॉट रेंज h एंड जो यहां पर है ऊपर में एज इट इज मैं यहां पर लिख देता हूं सिंपल सा एंड, या तो मैं कॉपी पेस्ट भी करा सकता था, अब मैं लिख देता हूं h एंड ई रो। ये एक रेंज बन गया इक्वल्स टू, यहां पर कौन से नाम अपडेट होगा, सिंपल सा शीट नेम जो यूजर पास कराएगा, मतलब इस प्रोग्राम में जो पास होगा इस वेरिएबल में वो आ जाएगा शीट नेम। सिंपली यहां पर मैं बार बार आपको बता रहा हूं जो यूजर पास कराएगा, यूजर का मतलब हो गया कि जो इस सब रूटीन में हम पास कराएंगे, सिंपल सा। सो ये हो गया पूरा कोड। एक बार देखते हैं इसको रन करा के, एक टेस्ट करके देखते हैं, लेट अस सी। सो मैं क्या करूंगा, इसको मैं पूरा डिलीट कर देता हूं और एक सब रूटीन टेस्ट नाम से बनाते हैं और एक बार रन करा के देखते हैं। सब टेस्ट, यहां पर कर देता हूं कॉल कॉपी डेटा, और यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है, शीट नेम जो मैंने यहां पर दिया हुआ है। सो एक काम करते हैं, शीट नेम कर देते हैं एनालिटिक्स ब्रैकेट क्लोज। इसको कॉल करा के देखते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। रन, वाओ, एक बार देखते हैं क्या हुआ। देखा आपने कैसे एनालिटिक्स शीट का डेटा यहां पर आपका पूरा ले आया, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग द शीट नेम। ऑसम। सो ये डेटा आ गया। अब अगर मैं कोई डेटा और लाता हूं, लेट से लाता हूं मैं यहां पर फाइनेंस, सो रन, ऑसम। अब यहां पर एनालिटिक्स तो रहेगा और नीचे फाइनेंस आ जाएगा क्योंकि मैंने उसको डायनेमिक कोड को किया हुआ है। सो दिस इज वर्किंग परफेक्टली फाइन, और इसको हम आगे जाके हम यूज करेंगे। नाउ लेट अस डिलीट द कोड, ये कोड को हटा देते हैं। सो अब हमें क्या करना है, वी हैव टू लिंक दिस कोड विद द मेन शीट। जब मेन शीट में मैं यहां पर जाके दिस वन, अगर मैं किसी भी शीट के आगे, किसी भी नाम के आगे मैं अगर डबल क्लिक करता हूं तो ये डेटा, जैसे बिजनेस डेवलपमेंट के आगे अगर मैं स्टेटस वाले में डबल क्लिक करूंगा तो बिजनेस डेवलपमेंट का डेटा कहां आ जाना चाहिए, कंसोलिडेटेड। सो अभी मैंने जो कोड क्रिएट किया है कॉपी डेटा नाम से, उसको अब इंटीग्रेट करना है विद द मेन शीट। सो लेट अस सी, एक बार देखते हैं। उससे पहले मैं क्या करूंगा, इस शीट के डेटा को हटा देता हूं मैं, क्योंकि ये मैं फ्रेश वे में क्रिएट करवाऊंगा यूजिंग दिस वन। सो लेट अस सी, एक बार देखते हैं इसको कैसे करना है। तो मुझे क्या करना है, यहां पर डबल क्लिक पे काम करवाना है। सो अब डबल क्लिक इवेंट कहां पर आएगा, डबल क्लिक इवेंट विल वर्क ऑन द इवेंट ऑफ दिस मेन शीट। तो व्यू कोड में जाता हूं, ऑलरेडी यहां पर मैंने कॉल पॉपुलेट मेन किया हुआ है इसके एक्टिवेट इवेंट पे। अब मुझे एक इवेंट करना है विच इज डबल क्लिक वाला। सो आई जस्ट प्लेस माई कर्सर हियर, वर्कशीट में जाऊंगा और यहां पर एक आ रहा है बिफोर डबल क्लिक। सो आई विल बी यूजिंग दिस वन, इस इवेंट को मैं यूज करूंगा। और एक चीज आपने देखा है, दिस इज शोइंग टू वेरिएबल, टारगेट जो रेंज है कि किस रेंज में मैं डबल क्लिक करूंगा, और कैंसिल एज बुलियन। सो एक बार देखते हैं कैंसिल एज बुलियन का पर्पस क्या है। अब यहां पर अगर मैं डबल क्लिक करता हूं, सो आप देख रहे हो ये मेरा कर्सर वहां पर चले जा रहा है, अंदर में जा रहा है। मुझे ये नहीं करना है, रिक्वायरमेंट ये कि मैं जब भी डबल क्लिक करूं तो काम तो हो जाए बट अंदर में ना कर्सर जाए। सो इसके लिए देयर इज अ प्रॉपर्टी कैंसिल। सो मैं क्या करूंगा, कैंसिल इक्वल्स टू ट्रू कर दूंगा। अब देखते हैं क्या काम करेगा। अब मैं इस शीट में कहीं पर भी डबल क्लिक करूंगा, अब देख रहे हो वो जा नहीं रहा है, अंदर में नहीं जा रहा है। सो इट्स परफेक्टली वर्किंग फाइन। बट मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूं इसी रेंज के अंदर अगर मैं डबल क्लिक करूं तब वो कैंसिल इक्वल्स टू ट्रू आए, बाकी जगह पे मैं नॉर्मली डबल क्लिक कर सकता हूं। सो मुझे एक कंडीशन देना पड़ेगा। और एक चीज है कि मैं इसी रेंज के अंदर ही डबल क्लिक कराना है, तभी तो मेरा स्टेटस अपडेट होगा और डेटा कंसोलिडेट होगा। ना कि मुझे यहां पर डबल क्लिक पे कराना है, ना तो मुझे इधर डबल क्लिक पे कराना है। ओनली इन दिस रेंज जो स्टेटस का आपका डेटा, नॉट इवन विथ हेडर, सिर्फ डेटा पार्ट में। सो यहां पर क्या करेंगे, विल राइट ए कंडीशन। क्या कंडीशन लिखेंगे, लेट अस सी। सो इफ, अब एक इंटरसेक्ट मेथड आता है। टारगेट का मतलब हो गया कि जहां पर मैं डबल क्लिक कर रहा हूं उस रेंज को टारगेट बोल रहा है, और टारगेट क्या होना चाहिए, इसके अंदर में होना चाहिए।
मतलब ये जो टेबल है दिस इज नोन एज स्टेटस टेबल। स्टेटस टेबल के स्टेटस नाम का जो कॉलम है उसका जो डेटा रेंज है, डेटा रेंज का मतलब हो गया डेटा बॉडी रेंज, उसके अंदर में वो मेट होना चाहिए। मतलब जो टारगेट है वो इसका पार्ट होना चाहिए सिंपल से सिनेरियो में। डेटा बॉडी रेंज, किसका डेटा बॉडी रेंज? इस टेबल के स्टेटस कॉलम का। सो लेट अस सी। सो इफ इंटरसेक्ट मेथड होता है, दो रेंज को इंटरसेक्ट करेंगे। द फर्स्ट रेंज इज लिस्ट ऑब्जेक्ट्स, और क्या कर दूंगा? स्टेटस टेबल। इसके लिस्ट ऑब्जेक्ट्स का कौन से कॉलम? स्टेटस कॉलम, या तो आप पोजीशन भी दे सकते हैं। तो आई राइट विद द नेम डॉट डेटा बॉडी रेंज। ये हो गया मेरा एक रेंज। इसके अंदर में टारगेट, जहां पर मैं डबल क्लिक कर रहा हूं, इज नथिंग। नथिंग करके एक कीवर्ड आता है, बट नथिंग क्या करेगा? अगर ये डबल क्लिक करेगा तो ये नथिंग तो नहीं करेगा, समथिंग करेगा। बट वीवीए में समथिंग करके कोई कोड नहीं है। सो टू मेक इट एज ट्रू व्हाट आई विल डू, आई विल राइट नॉट। मैं नॉट यूज कर लूंगा। सो नथिंग के साथ नॉट मतलब होता है ना माइनस माइनस प्लस। सो आई विल राइट दिस वन। देन अब क्या काम करेगा? नाउ दिस विल शो कैंसिल इक्वल्स टू ट्रू। सो एक बार देखते हैं, लेट अस रन दिस कोड। एक बार देखते वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है डबल क्लिक वाला। सो मैं अगर यहां पर डबल क्लिक करूंगा सो इट्स नॉट वर्किंग। यहां पर डबल क्लिक काम नहीं कर रहा है, यहां पर डबल क्लिक काम नहीं कर रहा है, बट यहां पर कैंसिल इक्वल्स टू ट्रू काम कर रहा है। परफेक्ट। तो यहीं पर मुझे चाहिए। ग्रेट। अब मुझे क्या करना है? मैं जैसे ही डबल क्लिक करूंगा सो ये डेटा, बिजनेस डेवलपमेंट का डेटा क्या आना चाहिए? ये चले जाना चाहिए कंसोलिडेटेड शीट में। मतलब बिजनेस डेवलपमेंट का जो डेटा है वो कंसोलिडेटेड शीट में चले जाना चाहिए। उसके लिए मैंने कोड लिखा हुआ है। इस कोड में पास क्या कराना? शीट नेम ही तो पास कराना है। मतलब अगर मैं डबल क्लिक यहां पर कर रहा हूं तो बिजनेस डेवलपमेंट पास होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली उसका डेटा कंसोलिडेटेड में चला जाएगा। फाइनेंस को डबल क्लिक करूंगा सो फाइनेंस का डेटा कंसोलिडेटेड में चले जाना चाहिए नीचे। सो लेट अस राइट द कोड हियर। सो यहां पर जाते हैं, यहां पर कोड लिखेंगे। कैंसिल इक्वल्स टू ट्रू तो होना ही है, साथ में क्या करेगा? डेटा भी लाएगा। सो कॉल कॉपी डेटा, और कहां पर लाना चाहिए? मेरा टारगेट ये है दिस वन, बट जब भी मैं यहां पर डबल क्लिक करूं तो उससे एक कॉलम पहले का डेटा आना चाहिए। सेम रो में एक कॉलम पहले का डेटा मुझे वहां पर लाना है। सो आई विल बी यूजिंग लाइक दिस टारगेट डॉट ऑफसेट, एंड वी आर गोइंग टू यूज द सेम रो, बट एक कॉलम पीछे का डेटा पास कराना है। डन। ये करना है। नाउ लेट अस सी दैट हाउ इट्स वर्किंग। ह्यूमन रिसोर्सेज में डबल क्लिक। डन। डबल क्लिक हो गया। अब देखते काम किया क्या। वाओ ऑसम। अब एक बार जाते हैं हम मैनेजमेंट में, डबल क्लिक। नाउ ह्यूमन रिसोर्सेज के बाद मैनेजमेंट में आ गया। ये काम तो हो गया, बट एक चीज और यहां पर करना है कि यहां पर टिक मार्क भी आना चाहिए कि जिसका डेटा मैं डबल क्लिक कर रहा हूं वो टिक मार्क आना चाहिए। और टिक मार्क के लिए क्या करूंगा मैं? यहां पर एक फॉन्ट आता है, दिस इज तहोमा। सो तहोमा मुझे नहीं यूज करना है, आई हैव टू यूज विंगडिंग्स, और विंगडिंग्स 2 यूज करना है। और 2 में एक साइन होता है, एक कैरेक्टर होता है कैपिटल P, एंड दैट स्टैंड्स फॉर टिक मार्क। सो अब मुझे क्या करना है? लेट अस सी। सो Alt F11, यहां पर मैं जाऊंगा कि जब भी मेरा ये डेटा आए साथ में ये मार्क हो जाए आपका P इक्वल्स टू कैपिटल P। डन। लेट अस चेक। सो मैं एक बार इसको डिलीट करता हूं, फिर से डिलीट करके देखते हैं, और डिलीट भी हम ऑटोमेटेड तरीके से करेंगे आगे जाके। सो ह्यूमन रिसोर्सेस, डबल क्लिक, टिक मार्क आ गया। लेट अस सी ह्यूमन रिसोर्स, ऑसम। उसके बाद करता हूं मैं मार्केटिंग। नाउ लेट अस सी मार्केटिंग। एक चीज आपने ध्यान दिया है कि ये हट जा रहा है। जैसे मैं यहां पर टिक करके इधर जा रहा हूं,
फिर एक बार चेक करके इधर आ रहा हूं तो हट जा रहा है। क्यों हट रहा है? बिकॉज हमने एक कोड लिखा था यहां पर कि जब भी ये शीट एक्टिवेट हो तो पॉपुलेट मेन हो, और पॉपुलेट मेन कौन सा कोड है? पॉपुलेट मेन है यहां पर, जहां पर हम क्लियर कंटेंट्स कर रहे थे। और मैंने आपको बताया था कि यहां पर एक चीज आपको लाना है, स्टेटस वाले कॉलम को अपडेट करना है। अब कैसे अपडेट करें स्टेटस वाले कॉलम को? लेट अस सी। एक बार देखते हैं कि जब भी मैं इस शीट पे जाऊं ये मेरा स्टेटस कॉलम भी अपडेटेड हो रन टाइम में। सो यहां पर टिक मार्क कब आए? पी कब आए? कैपिटल पी, जब कंसोलिडेटेड में डेटा हो। अगर कंसोलिडेटेड में ह्यूमन रिसोर्सेज का डेटा है तो यहां पर ह्यूमन रिसोर्सेज के आगे टिक मार्क होना चाहिए। मतलब ये आपको इस तरह से काम करेगा कि अगर मैंने कंसोलिडेट कर लिया है और मैंने कंसोलिडेटेड शीट से डिलीट कर दिया उसका डेटा, सो ऑटोमेटिकली ये भी अपडेट हो जाना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली ये मैपिंग कर जाएगा। इसके लिए एक कोड मुझे यहां पर और लिखना पड़ेगा इन दिस वन। क्या करना पड़ेगा? लेट अस सी। सेकेंड कॉलम तक तो हमने ले लिया था, मतलब सीरियल नंबर और शीट के नाम आ गए थे, बट स्टेटस वाला ऑटोमेटिक अपडेट करना है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो विद दिस वन। इफ वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट, इफ मैं काउंट चेक करूंगा वहां पर SHC नाम के शीट में जो आपके कंसोलिडेटेड है, रेंज कौन से कॉलम में? H इज टू H, पूरा इंटायर H कॉलम में अगर उसका नाम SHD डॉट नेम, SHD कौन सा है? जो मैं शीट का लूप चला रहा हूं, SHD, अगर ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब है वहां पर एग्जिस्ट करता है, देन SHM डॉट सेल्स I, 4 इज इक्वल्स टू कैपिटल P, अगर एग्जिस्ट करता है उसका डेटा। और अगर नहीं करता है देन एल्स SHM डॉट सेल्स I, 4 इज इक्वल्स टू ब्लैंक एंड इफ। डन, ये एक हो गया। लेट अस वेरीफाई। सो अब मैं क्या करूंगा, यहां पर देखिए कुछ भी टिक मार्क नहीं है। अब कंसोलिडेटेड में ऑलरेडी ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मार्केटिंग का डेटा है यहां पर। सो अगर मैं मेन शीट पे जाता हूं, सो आप देख रहे हो ह्यूमन रिसोर्सेज और मार्केटिंग में टिक मार्क आ गया। नाउ एक बार वेरीफाई करते हैं फिर से। एनालिटिक्स में मैं डबल क्लिक कर रहा हूं और मैं इधर जा रहा हूं तो ये एनालिटिक्स का भी डेटा आ गया होगा। आ गया, परफेक्ट। अब मैं अगर इधर जाऊंगा, सो परफेक्ट, ये ठीक से काम कर रहा है। सो वी हैव डन विद दिस वन, जहां पर हमने क्या किया है, कंसोलिडेटेड किया और डबल क्लिक पे आपका वो मैपिंग हो जा रहा है। आगे क्या करना है मुझे कि अगर मेरा कोई सीट कंसोलिडेटेड है तो मैं डबल क्लिक करूंगा, सो वो मेरा कंसोलिडेटेड से हट जाना चाहिए और यहां पर टिक मार्क हट जाना चाहिए। मतलब कंसोलिडेट भी होना चाहिए डबल क्लिक पे, और उसी सेल पे फिर से डबल क्लिक करूं तो हट जाना चाहिए। अभी क्या दिक्कत होगा देखिए, अगर मैं ह्यूमन रिसोर्सेज को फिर से डबल क्लिक करूंगा, सो यहां पर क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज पहले भी है और ह्यूमन रिसोर्सेज बाद में भी आएगा, जो मुझे नहीं चाहिए। तो एक बार डबल क्लिक में आना चाहिए और एक बार डबल क्लिक में नहीं आना चाहिए, रिमूव होना चाहिए। नाउ लेट अस राइट द कोड टू रिमूव द डेटा। सो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैनुअली मैं सारे डेटा को डिलीट कर देता हूं। अब मैं क्या करता हूं, लेट अस एक डेटा रखता हूं, मैं रख लेता हूं ह्यूमन रिसोर्सेज का डेटा। यहां पर ह्यूमन रिसोर्सेज का डेटा है। अब इसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं थ्रू ए प्रोग्रामिंग। सो एक और कोड लिखूंगा विच इज टू रिमूव द डेटा। सो लेट अस सी हाउ टू राइट दैट कोड। सो आई विल यूज द सेम टेक्निक, सर्व remove data sheet name as string, ये भी डायनेमिक बनाऊंगा, argument based subroutine. So I'll repeat the same process, dim shc as worksheet, set shc equals to this workbook dot worksheets consolidated like this. अब हटाना कब है, ध्यान दीजिएगा, हटेगा तब जब वहां पर शीट होंगे, जब वहां पर डेटा होगा तब हटेगा। सो अब मैं यहां पर चेक करना चाहता हूं क्या वहां पर डेटा है। कॉपी में कोई दिक्कत नहीं होती, हटाने के टाइम में मुझे यह भी चेक करना है कि अगर वो एग्जिस्ट करता है तभी हटाए। सो इफ वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट इफ में चेक करूंगा रेंज, तो SHC डॉट रेंज कहां पर चेक करेगा कि वो शीट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, H कॉलम में, बिकॉज H कॉलम में मेरे सीट के नाम होंगे ना यहां पर। सो H कॉलम में मुझे चेक करना है, किसको करना है, क्राइटेरिया क्या होगा, क्राइटेरिया इज द शीट नेम जो हम पास कराएंगे। अगर इसका काउंट ग्रेटर देन 0 है
देन तब मुझे डिलीट करना है। और डिलीट कैसे करना है ध्यान दीजिएगा, ह्यूमन रिसोर्सेज का सिर्फ डेटा डिलीट करना है तो इसके स्टार्टिंग रो और इसका एंड रो लॉजिक वही है जो अभी हमने किया था, कुछ उसी तरह का लॉजिक होगा। स्टार्ट रो और एंड रो डिफाइन करेंगे और उसके बीच का पूरा रो हटा देंगे। ये ह्यूमन रिसोर्सेज नीचे भी हो सकता था तो सिर्फ वही रो डिलीट हो। सो आई हैव टू फाइंड द स्टार्ट रो। स्टार्ट रो क्या होगा कि जब भी ह्यूमन रिसोर्सेज फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहा है, सो दिस इज द सेकेंड रो। इसके लिए मैं मैच फंक्शन को यूज करूंगा। एक्सेल का मैच फंक्शन क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट को अगर आप फाइंड करते हो तो वह उसका फर्स्ट अपीयरेंस बताता है कि फर्स्ट जगह कहां पर अपीयर हो रहा है, तो ये 2 रिटर्न करेगा। लास्ट रो क्या होगा, लेट अस सी। लास्ट रो ह्यूमन रिसोर्सेज का, ध्यान दीजिएगा लास्ट रो सिर्फ इस डेटा का नहीं, ओनली ह्यूमन रिसोर्सेज का लास्ट रो। सो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस डिफाइन ए वेरिएबल dim s row as long। सो एस रो क्या हो जाएगा, एस रो इक्वल्स टू वर्कशीट फंक्शन डॉट मैच। लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगा, शीट नेम। इसको ढूंढना है कहां पर, shc डॉट रेंज h इज टू h और 0 एग्जैक्ट मैच के लिए। ये हो गया एस रो। स्टार्टिंग रो ये हो गया। अब एंड रो क्या होगा, लेट अस फाइंड। अब मैं क्या करूंगा, आई जस्ट चेक कि मेरे ह्यूमन रिसोर्सेज के कितने रिकॉर्ड्स हैं। अब मान लीजिए ह्यूमन रिसोर्सेज के दिस इज शोइंग 12। सो 12 का मतलब क्या हो गया, जो मेरा स्टार्टिंग रो है 2 हो गया, 2 में 12 को प्लस करूंगा सो इट विल कम एज 14 और उसमें -1 कर दूंगा। सो इट विल ओनली रेफर टू द रो फॉर द करेंट sheet name या current department. So let us write the code. So I'll define a variable dim e row as long end row. So e row क्या हो जाएगा, e row is equals to s row, मतलब स्टार्टिंग रो है उसमें प्लस हो जाएगा। क्या प्लस हो जाएगा, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर दैट डिपार्टमेंट -1। सो वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट इफ shc डॉट रेंज h इज टू h। ये हो गया आपका रेंज। क्राइटेरिया इज सीट नेम। -1 करने का पर्पस क्या, मैं एक बार आपको बताता हूं। लेट्स से स्टार्टिंग रो इज 2 और मुझे 2 से लेके 13 तक करना है, जहां पर ह्यूमन रिसोर्सेज का आपका 13 हो गया। अब मैं यहां पर काउंट कर रहा हूं कि कितने ह्यूमन रिसोर्सेज हैं इस कॉलम में। सो ह्यूमन रिसोर्सेज का काउंट क्या बताएगा, इट विल से 12। तो स्टार्ट रो में अगर मैं 12 प्लस करूंगा, मतलब 2 में अगर 12 प्लस करूंगा सो इट विल कम एज 14, बट मुझे 13 तक चाहिए। एक एग्जांपल और लेते हैं। मैं एक काम करता हूं, बिजनेस डेवलपमेंट का डेटा भी कॉपी करता हूं एक बार, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, और यहां पर मान लीजिए बिजनेस डेवलपमेंट है। सिंपल सा, अभी है नहीं बट यहां पर आगे जाके होगा। अगर आप यहां पर देखोगे तो बिजनेस डेवलपमेंट का काउंट कितना आना चाहिए, इस रो से लेके इस रो तक पूरा काउंट आना चाहिए, जो काउंट इफ रिटर्न करेगा विच इज 67। परफेक्ट। और यहां पर स्टार्ट रो क्या होगा, 14। सो 14 प्लस 67 कितने होते हैं, 14 प्लस 67 इज 81। अब 81 में अगर जाऊंगा तो देखिए कहां पर है 81, मुझे एक रो कम लेना है, 80 तक लेना है। सो दैट्स द रीजन हमने क्या किया है, स्टार्टिंग रो प्लस काउंट कर दूंगा उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का अपीयरेंस कितने बार है उस कंसोलिडेटेड शीट में और -1 कर दूंगा। सो दिस इज द स्टार्ट रो, दिस इज द एंड रो। अब हमें रेंज बनाना है। अभी हमने सिर्फ डिफाइन किया है कि स्टार्टिंग रो में क्या होंगे और एंड रो में क्या होंगे। नाउ लेट अस सी किस तरह से उसको डिलीट करना है। सो एक बार मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूं, dim rngd, मतलब उस डेटा का रेंज कौन सा है, एज रेंज। तो इसको मैं रेफर करूंगा यूजिंग s रो एंड e रो। तो सेट rngd इक्वल्स टू shc डॉट रेंज। सो h कॉलम का स्टार्ट रो से लेके h कॉलम का एंड रो। सो ये मैंने एक रेंज डिफाइन कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इस रेंज का
इंटायर रो को डिलीट करना है, सो RNGT डॉट इंटायर रो डॉट डिलीट, बस परफेक्ट। सो यहां पर मैंने इफ स्टार्ट किया था तो आई हैव टू क्लोज विद एंड इफ, डन। सो वी हैव जस्ट रिटन ए कोड फॉर द डिलीशन ऑफ एनी डिपार्टमेंट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड शीट। सो लेट अस ट्राई, एक बार इसको ट्राई करते हैं करके। सो आई विल जस्ट टेस्ट दिस कोड, सब टेस्ट, कॉल रिमूव डेटा, और रिमूव डेटा में मुझे क्या करना है, यहां पर कौन सा शीट है, लेट अस से फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स। एक बार ट्राई करते हैं, रन, ऑसम। देखा आपने, ह्यूमन रिसोर्सेज डिलीट हो गया। एक काम करते हैं, 2-3 शीट्स को यहां पर ले आता हूं। सो लेट अस यूज एनालिटिक्स, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग, और मुझे फाइनेंस का रिकॉर्ड हटाना है इस शीट से। अगर आप देखोगे एनालिटिक्स, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग, तो मुझे फाइनेंस को हटाना है। तो एक बार जाता हूं मैं कोड में और यहां पर फाइनेंस को लिखता हूं, एंड लेट्स रन दिस कोड। Now let us check it out. So analytics, information technology and marketing, और accordingly ये मेन सीट भी अपडेट हो जाना चाहिए। पहले टिक मार्क आ रहा था फाइनेंस में, लेट अस सी, ऑसम। देखा आपने, फाइनेंस से टिक मार्क हट गया क्योंकि वो डेटा वहां पर उनको नहीं मिला। सो ये ऑटोमेटिकली रीपब्लिश करेगा फिर से स्टेटस को। सो व्हाट आई विल डू, अब मुझे यहां पर वो कोड को लिखना है कि जब भी मेरा डबल क्लिक करूं, अगर वो शीट कंसोलिडेटेड हो चुका है तो फिर से वो रिमूव हो जाए और यहां से टिक मार्क हट जाए। सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू मैप दिस कोड इनटू द डबल क्लिक वन। सो एक बार देखते हैं डबल क्लिक में कैसे कर सकते हैं। सो यहां पर मैं जाऊंगा जहां पर डबल क्लिक में ये लिखा था, अब इसमें मैं डिटेल्ड में लिखूंगा। सो इफ टारगेट इक्वल्स टू P, अगर टारगेट P है, मतलब अगर स्टेटस आपका टिक मार्क है, देन वहां पर क्या होना चाहिए, टारगेट हट जाना चाहिए पहला, और रिमूव भी हो जाना चाहिए। सो कॉल रिमूव डेटा, और कौन सा रिमूव होना चाहिए, सेम ऑप्शन, टारगेट डॉट ऑफसेट, जो हमने पहले किया था 0-1, जो नीचे भी किया है। ये तो था कि जब मैं P अगर है तो ये हट जाएगा, एल्स दिस वन। इसको मैं ऐसे कर देता हूं, ऊपर कर देता हूं, बेटर रहेगा, एक फॉर्म में रहेगा। मतलब अगर वहां पर P है, मतलब अपडेटेड है, स्टेटस अगर डन है, सो वहां से हट जाना चाहिए और रिमूव हो जाना चाहिए डेटा फ्रॉम दैट शीट। नहीं तो अगर वहां पर नहीं है, सो क्या होना चाहिए, P अपडेट होना चाहिए और कंसोलिडेट हो जाना चाहिए, दैट्स इट। एक बार देखते हैं अपडेट करके। सो लेट अस डिलीट द डेटा फ्रॉम दिस शीट एंड विल ट्राई बोथ द मेथड्स, जो डेटा कंसोलिडेट का और रिमूव करने का, और वो भी ऑटोमेटेड तरीके से। सो एनालिटिक्स, सो दिस इज कमिंग एज ब्लॉक इफ विदाउट एंड इफ, बिकॉज मैंने यहां पर इफ स्टार्ट किया है तो एंड इफ से बंद करना पड़ेगा। ये एंड इफ आपके इस इफ का है, मतलब यहां पर 2 अलग अलग हमने डिसीजंस लिया है, तो मुझे 2 अलग अलग एंड इफ लगाना पड़ेगा। सो लेट अस सी, यहां पर क्या करूंगा, नाउ लेट्स इसको थोड़ा सा मैं राइट साइड में कर देता हूं, इस तरह से। एक बार देखते हैं, एनालिटिक्स, फाइनेंस, मैनेजमेंट। सो एनालिटिक्स, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। अब मुझे अगर फाइनेंस को हटाना है तो डबल क्लिक, ऑसम, यहां से हट गया। क्या यहां से हटा, लेट अस सी। सो एनालिटिक्स एंड मैनेजमेंट, फाइनेंस हट गया। अगर मैं एनालिटिक्स को डबल क्लिक करूंगा और मैनेजमेंट को डबल क्लिक करूंगा तो ये पूरा डेटा हट गया। सो अब यहां पर क्या हो रहे हैं, अगर मैं बिजनेस डेवलपमेंट में डबल क्लिक करूंगा, फाइनेंस में डबल क्लिक करूंगा, सो इट विल ब्रिंग बोथ द सीट, बिजनेस डेवलपमेंट एंड फाइनेंस। अब अगर मुझे बिजनेस डेवलपमेंट नहीं चाहिए तो मैं बिजनेस डेवलपमेंट को डबल क्लिक करूंगा, ऑसम। सो यहां तक मेरे ये सारे चीज हो गया।
अब यहां पर एक फाइनल कोड बनाना है विच इज टू रिमैप वन, इसको रिमैपिंग करना है। अब रिमैप का मतलब क्या हो गया, लेट्स से कि अगर मैं कोई डेटा कंसोलिडेट करता हूं, लेट्स से मैं कर देता हूं ह्यूमन रिसोर्सेज, तो अभी क्या है, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज है यहां पर। अब अगर मैं जाके फाइनेंस का रीनेम कर देता हूं, लेट्स से कुछ भी कर देता हूं, फाइनेंस 1 कर दिया हूं मैंने, सो यहां पर तो आपको फाइनेंस 1 दिख गया क्योंकि शीट का नाम अपडेट हो गया है, यहां से हट भी गया है। बट अगर आप देखोगे तो कंसोलिडेटेड शीट से फाइनेंस का डेटा नहीं हटा है। सो ये हटना चाहिए कि कल के दिन अगर कोई शीट को रीनेम करूं तो वो शीट का डेटा अगर यहां पर एग्जिस्ट करता है तो वो हट जाना चाहिए। सो आई वांटेड टू रीमैप दिस फॉर द कंसोलिडेटेड शीट। सो लेट अस क्रिएट वन अनदर कोड व्हिच इज रीमैप द डेटा। सो लेट अस सी, एक कोड लिखता हूं मैं मॉड्यूल 1 में जाके, इसको हटा देता हूं, सब रीमैप डेटा, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने रिमैप दिया है ताकि थोड़ा सा मीनिंगफुल लगे। सो आई रिपीट द सेम प्रोसेस, dim shm as worksheet, dim shc as worksheet, set shm equals to this workbook dot worksheets main. So I'll copy this code, कंट्रोल V, और यहां पर कर दूंगा shc कंसोलिडेटेड। अब मैं एक लूप चलाऊंगा, कहां पर लूप चलाऊंगा, यहां पर, कि यहां पर जितने भी डेटा है, मतलब यहां पर जो भी शीट नेम शो कर रहा है नीचे तक, क्या वो शीट नेम यहां एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो अच्छी बात है, मतलब शीट नेम एग्जिस्ट है और वही शीट नेम उधर भी है। अगर नहीं करता है तो वो रो मेरा हटना चाहिए, वो रो वहां पर नहीं होना चाहिए। सो व्हाट आई विल डू, आई विल रन ए लूप ऑन दिस शीट। सो एक बार देखते हैं। सो इट विल बी बेटर टू रन ए व्हाइल लूप बिकॉज मेरा कंटिन्यूअस डेटा। सो dim आई एज लॉन्ग कर देता हूं। सो आई इक्वल्स टू 2 क्यों, क्योंकि मेरा सेकेंड रो से डेटा है। सो while shc डॉट सेल्स, सबसे पहले रो होगा विच इज आई एंड कॉलम इज 1 नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक, मतलब जब तक ये रो ब्लैंक ना होता जाए नीचे कंटिन्यूअस डेटा, तब तक वो लूप चलता जाएगा। इफ वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट इफ, अब आएगा इसमें रेंज। सो रेंज क्या होगा, shm डॉट लिस्ट ऑब्जेक्ट। मैं करना क्या चाह रहा हूं कि यहां पर जो भी नाम है, मतलब मैं लूप में चलाऊंगा, सो दिस इज फाइनेंस। सो क्या ये नाम यहां पर एग्जिस्ट करता है इस रेंज में, जो सेकेंड आपके कॉलम है टेबल का, इसमें शीट नेम वाले में, क्या इसमें एग्जिस्ट करता तो अच्छी बात है, अगर नहीं करता तो वहां पर हटाना है। सो यही मैं चेक कर रहा हूं काउंट इफ के थ्रू। लिस्ट ऑब्जेक्ट्स कौन से, स्टेटस टेबल, जो टेबल का नाम है, कॉमा लिस्ट कॉलम्स, कौन से कॉलम को चाहिए, शीट नेम, यहां पर पोजीशन भी दे सकते हैं, इंडेक्स भी दे सकते हैं। ये हो गया आपका कॉलम डॉट रेंज, ये ओवरऑल रेंज हो गया। और क्राइटेरिया क्या हो गया, shc डॉट सेल्स आई कॉमा, यहां पर आप कॉलम का नंबर भी दे सकते हैं जो h का है, h का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भी दे सकते हैं, या तो यहां पर डायरेक्ट h लिख भी सकते हैं। सो दिस इज बेटर। ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0, देन अगर एग्जिस्ट नहीं करता है देन shc डॉट सेल्स आई कॉमा h को क्लियर कंटेंट कर देना है। क्लियर कंटेंट्स मतलब वहां पर डेटा हट जाना चाहिए, सिंपल। क्लियर कंटेंट भी कर सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बोथ आर सेम। सो मैं क्लियर कंटेंट यूज कर रहा हूं ताकि आपको भी एक सिंटेक्स का पता चले। क्लियर कंटेंट्स एंड इफ। सो ये कोड क्या करेगा, ये चेक करेगा कोई भी शीट का नाम जो मेन शीट में एग्जिस्ट नहीं करता है उसके जगह पे इसको अभी ऐसे हटा दीजिए। अभी मैंने ब्लैंक किया है, अभी मैंने डेटा रो को नहीं हटाया, आई हैव ओनली मार्क्ड इट एज ब्लैंक।
सो अब मुझे क्या करना है, लास्ट तक जितने भी ब्लैंक्स मिलेगा वो क्या करेगा, उसको मुझे हटाना है, उस सारे रो को हटाना है। तो i इक्वल टू i प्लस 1, ये हो गया आपका लूप का वेंड। अब मुझे क्या करना है, टू डिलीट द इंटायर रो, जहां जहां मेरे ब्लैंक्स आ रहे, कौन से, h कॉलम में। सो आई विल गो विद दिस वन, shc डॉट रेंज h इज टू h डॉट स्पेशल सेल्स, और यहां पर क्या कर दूंगा, ब्लैंक्स डॉट इंटायर रो डॉट डिलीट। परफेक्ट। अब देखिएगा यहां पर एक चीज कि अगर वहां पर कोई भी ऐसा सेल ना मिला तो ये एरर थ्रो कर देगा जैसे पहले कर रहा था। स्पेशल सेल्स में क्या होता है, अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तो बताएगा कि नो सेल्स आर फाउंड। सो व्हाट आई कैन डू, आई विल गो विद दिस वन सिंगल लाइन ऑफ कोड ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, बस डन। अब ये कोड को मुझे कब रन करना है, ये कोड को भी मुझे उसी टाइम रन करना है जब मैं मेन सीट में चले जाऊं। सो कॉल रीमैप डेटा, परफेक्ट। एक बार रन करके देखते हैं इसको। सो मैं क्या करूंगा, यहां पर अगर आप देखोगे तो इसमें फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्सेज का डेटा है। अब मैं फाइनेंस का नाम चेंज कर देता हूं, लेट से मैं कर देता हूं फाइनेंस 1 कर देता हूं। और कंसोलिडेटेड शीट में फाइनेंस का डेटा है, बट फाइनेंस नाम का कोई शीट ही नहीं है। अब नाउ व्हाट विल डू, मेन सीट में जैसे ही जाऊंगा, सो आपने देखा ये फाइनेंस 1 तो कर दिया, ये तो पहले भी कर रहा था, बट इस शीट से फाइनेंस का डेटा हटा दिया, तो रीमैपिंग कर दिया फिर से, ताकि गलती से अगर हमने कोई शीट को रीनेम कर दिया तो वो डेटा भी यहां पर एग्जिस्ट ना करे। परफेक्ट। सो फ्रेंड्स, यहां पर एक फाइनल टच देना, बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट डन। अब लेट्स से मैंने डेटा को कंसोलिडेट कर लिया, ह्यूमन रिसोर्सेज का डेटा आ चुका है। अब अगर मैं यहां से मैनुअली हटा देता हूं, सो दिस इज यूजलेस। सो आई विल नॉट अलाउ टू डिलीट समथिंग फ्रॉम दिस शीट। सो यहां पर मैं मैनुअली कुछ नहीं कराना चाहता हूं। सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू प्रोटेक्ट दिस शीट। बट प्रोटेक्टेड वे में दिक्कत क्या होगी कि अगर मैं डबल क्लिक करके यहां पर चेंजेस कराता हूं फ्रॉम टिक टू नॉन टिक, तो वो भी फिर अपडेट नहीं होगा, क्योंकि प्रोटेक्टेड सीट में वीबीए से भी डेटा एंट्री नहीं होते हैं। सो जब भी मैं डबल क्लिक कराऊंगा उससे पहले अनप्रोटेक्ट करा लूंगा, और जब डबल क्लिक हो जाएगा काम तो उसके बाद मैं प्रोटेक्ट करा दूंगा। सो लेट अस सी कैसे करना है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट राइट द कोड इनटू दिस वन। मैं पहले अनप्रोटेक्ट कराऊंगा फिर प्रोटेक्ट कराऊंगा। सो लेट्स टेक ए पासवर्ड एज फ्यूचर इन हैंड्स। पासवर्ड आप कुछ भी दे सकते हैं। सो फ्यूचर इन हैंड्स पासवर्ड से मैं अनप्रोटेक्ट करा रहा हूं, हालांकि ये प्रोटेक्टेड नहीं है अभी। सो मैं अनप्रोटेक्ट कराऊंगा तो कोई एरर नहीं आएगा। सो एक्टिव शीट डॉट अनप्रोटेक्ट, और अनप्रोटेक्ट में क्या होता है, पासवर्ड देना होता है। सो फ्यूचर इन हैंड्स, सो ये अनप्रोटेक्ट हो गया। अगर प्रोटेक्टेड है, क्योंकि आगे जाके ये प्रोटेक्टेड होगा तो अनप्रोटेक्ट करने के टाइम में मुझे पासवर्ड देना पड़ेगा। और जब मेरा सारा काम हो गया, सो यहां पर प्रोटेक्ट कर देना पड़ेगा विथ ए पासवर्ड। मतलब जैसे डबल क्लिक होगा तो प्रोटेक्ट हो जाएगा, और जब नेक्स्ट टाइम डबल क्लिक होगा तो पहले अनप्रोटेक्ट होगा फिर प्रोटेक्ट होगा, दिस वन। सो ये यहां पर हो गया। सो यहां पर तो मैं डबल क्लिक पे अपडेट करा रहा हूं। और एक अपडेट है, जब मैं मेन सीट को पॉपुलेट कराता हूं उस टाइम में क्या हो, पॉपुलेट करने से पहले अनप्रोटेक्ट हो जाए और पॉपुलेट होने के बाद प्रोटेक्ट हो जाए। सो वो कोड मैंने यहां पर लिखा था मॉड्यूल 1 में, इस जगह पे था, दिस इज पॉपुलेट मेन। तो मुझे क्या करना है, आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस वन। जब मेरे यहां पर एक्टिविटीज स्टार्ट हो चुके उससे पहले मुझे अनप्रोटेक्ट कराना पड़ेगा। सो SHM डॉट अनप्रोटेक्ट, और पासवर्ड क्या है, पासवर्ड इज फ्यूचर इन हैंड्स। एक ही पासवर्ड से हर जगह मुझे यूज करना है, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं एंड आई एम गोइंग टू प्रोटेक्ट द शीट। जब मेरा सारा काम हो जाएगा तो प्रोटेक्ट हो जाना चाहिए, कब, इस जगह के बाद, यहां पर दिस वन, प्रोटेक्ट, डन। सो वी हैव डन डिफरेंट प्रोग्राम्स। यहां पर काफी सारे कोड्स आपने आज देखा है, पॉपुलेट मेन, कॉपी करना, रिमूव करना, रीमैप करना, और इस शीट के एक्टिवेट में ये एक्टिविटीज होना। सो एक बार पूरा डेटा को देखते हैं। सो डबल क्लिक, सो आप देख रहे हो यहां पर डबल क्लिक हो गया, बिजनेस डेवलपमेंट का डेटा आ भी गया, बट यहां से मैं डिलीट अब नहीं कर पाऊंगा, कुछ भी डिलीट नहीं होगा, बिकॉज दिस इज प्रोटेक्टेड। अगर मैं रिव्यू टैब में जाऊंगा तो यहां पर भी आपसे पासवर्ड मांगेगा। डबल क्लिक,
डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, तो ये हट गया पूरा डेटा। नाउ अगर मैं मैनेजमेंट में डबल क्लिक कर रहा हूँ, एनालिटिक्स में डबल क्लिक कर रहा हूँ, इट्स वर्किंग फाइन। और यहाँ पर कुछ मैं नहीं कर सकता। इवन अगर मैं किसी शीट से जाने के बाद अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, सो ये भी ऑटोमेटिकली अपडेट होगा, बट ये भी प्रोटेक्टेड वे में है। अब देख रहे हो, ये प्रोटेक्टेड वे में है, यहाँ पर मैं कुछ मैनुअली नहीं कर सकता। परफेक्ट। नाउ अब यहां पर मैं 2 शीट्स और ऐड करता हूं, लेट्स से 2 डिपार्टमेंट्स और ऐड करता हूं और देखते हैं यहां पर अपडेट ऑटोमेटिकली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेट अस सी। सो मैं लास्ट में जाता हूं एंड लेट अस ऐड 2 शीट्स। सो अब मैंने यहां पर क्वालिटी और सेल्स का डेटा डाल दिया, मार्केटिंग तक था। नाउ लेट अस मूव इनटू द फर्स्ट शीट, मेन। देखा आपने 10 और 11 आपके ऐड हो गया, क्वालिटी एंड सेल्स। अब मैं अगर सेल्स का डेटा लेना चाहता हूं, बस परफेक्ट, सेल्स का भी डेटा आपका आ गया है। सो लेट्स से अब अगर मैं रिनेम करता हूं, तो यहां पर मैंने शीट्स लाया था मैनेजमेंट, सेल्स एंड एनालिटिक्स। तो सेल्स का डेटा मैं यहां पर रिनेम कर देता हूं, सेल्स के शीट को। सो मैं यहां पर कर देता हूं माय सेल्स। अब सेल्स का डेटा अगर आप देखोगे, सो इट्स देयर इनटू दिस शीट। सेल्स का डेटा यहां पर है, बट सेल्स का सीट एग्जिस्ट नहीं करता है। कोई दिक्कत नहीं, जब भी मैं मेन सीट पे जाऊंगा सो ऑटोमेटिकली वो रिकंसाइल हो जाएगा, रीमैप हो जाएगा। यहां पर तो माई सेल्स आ गया, सीट का नाम परफेक्ट है, बट यहां पर अगर आप देखोगे तो सेल्स का डेटा अब नहीं रहा। अब मैं माई सेल्स का डेटा ला सकता हूं, डबल क्लिक, तो माई सेल्स का डेटा आएगा। नाउ दिस इज शोइंग माई सेल्स का डेटा। नाउ लेट अस मूव इनटू द लास्ट शीट और मैं फिर से ठीक कर देता हूं इसको। अब क्या होना चाहिए अकॉर्डिंगली, यहां से सेल्स आ गया और यहां से माई सेल्स का डेटा हट गया, which is not there. So friends, I hope you have enjoyed this tutorial and I am sure you have learned so many things from this tutorial. अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स. सो फ्रेंड्स, नाउ यू कैन डाउनलोड द ऑटोमेटेड फाइल फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज शेयर दिस चैनल विथ ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स. आगे आने वाले टाइम में हम ऐसे ही डायनेमिक टूल को डेवलप करना सीखेंगे एकदम स्क्रैच से एक्सपर्ट लेवल पे. सो थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे.